जो मुद्दा आपने उठाया है वो बिल्कुल कई मायनों में सिर्फ खबरों तक लगता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन जब लोगों के आगे सच्चाई आती है, जैसे आप लोग उठाते रहते हो, तो लोगों के सामने सच आता है। क्योंकि हमारी सड़क जो कि हाउसिंग बोर्ड से लेके टाउन तक बननी थी, काफी समय से पिछले साल बननी थी, पेंडिंग थी। लेकिन दूसरी जो अंडरब्रिज से लेके वो मनी माजरा पुलिस स्टेशन तक की सड़क बननी थी, और उससे आगे जो थी सुभाष नगर साइड और जो बाकी सड़कें थी वो प्योरिटी के ऊपर ली गई थी। क्योंकि कारपोरेशन में ये बोला गया था कि जो सड़कें आपकी प्योरिटी के ऊपर हैं, क्योंकि फाइनेंशियली तंगी जरूर थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी मेयर ने प्रयास किया, हमारे महामहिम ने हमारी बातें सुनी, और जिनके लिए उन्होंने 125 करोड़ का फंड हमारे माननीय महामहिम गुलाब चंद कटारिया जी ने इशू किया। उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत अपने तरफ से, अपने पार्टी के, अपने लोगों के, अपने शहर के लोगों की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और दूसरी बात, हर एक काउंसलर का फर्ज है हाउस के अंदर जब मीटिंग होती है कि कम से कम अपने एरिया का जो समस्या है, जिनकी निजात करने के लिए हम वहां पर इकट्ठे होते हैं, वहां पर अगर हमें कोई कहता है कि अपने एरिया की प्योरिटी की चीजें लेके आओ जो आप पहले से करना चाहते हैं। मैंने अपनी ये सड़क गोविंदपुरा वाली जो रोड है हाउसिंग बोर्ड से लेके फौजी ढाबे तक, और दूसरी अंडरब्रिज से लेकर पुलिस स्टेशन तक, मैंने प्योरिटी पे ये दोनों अपने लेटर पैड पे लिख के मेरी धर्मपत्नी सर्वजीत कौर जी ने वहां पर दी। जिसके बाद इनका काम भी शुरू हो गया। और जब ये काम शुरू हो गया तो हमेशा अक्सर होता है कि जो बाकी के पार्षद भी हैं उसका श्रेय लेने की होड़ में लग जाते हैं। लेकिन मैं कहता हूं श्रेय लेने की बजाय उसको काम कराने की श्रेय लेने की होड़ में लगे कि हमने इस काम को कैसे सिरे चढ़ाना है। ये काम लग गया, हमने फौजी ढाबे से स्टार्ट किया और हाउसिंग बोर्ड तक की सड़क हमारी मुकम्मल होगी, जो कि पिछले साल बननी थी। आपका मेयर था इसलिए शायद वो पेंडिंग रही, नहीं करवा पाए, लेकिन इस साल हमारी मेयर ने प्रयास किया और उसके बाद ये सड़क बनी। उसके बाद दोबारा अंडरब्रिज के पास से सड़क शुरू होनी थी, और जब ये स्टार्ट होनी थी एक दिन पैच वर्क ही हो रहा था, वहां कुछ विपक्ष के लोग थे कांग्रेस के इकट्ठे हुए, वो गए तो थे देखने के लिए कि अंडर ब्रिज के पास जो पाइपलाइन लीक है उसे देखने के लिए गए थे। और वहां पर उन्होंने काफी नारेबाजी भी की कि यहाँ पर काम नहीं हो रहा, लेकिन उन्होंने ऊपर ये नहीं देखा अंडर ब्रिज के ऊपर कि हमारी जो कारपोरेशन की लेबर है 3 दिन से खुदाई करके उस लीकेज को ढूंढ रही थी। ये कितनी शर्म की बात है कि हमारे मुलाजम काम कर रहे हैं और हमारे ही पार्षद विरोध कर रहे हैं कि काम नहीं हो रहा। ये पता नहीं आंखों पर पट्टी बांध कर जाते हैं या क्या करने जाते हैं, सिर्फ विरोध ही दर्ज कराने जाते हैं। उसके बाद जो देखा कि मशीनें आई हैं कि चलो यहां भी कहते हैं कि ये सड़की काम हमने स्टार्ट करवा दिया है। जब वहां देखा मशीनें लगी हुई हैं तो इन्होंने फोटो उतरवाई, इनको ये नहीं पता था कि अभी पैच वर्क चल रहा है, अभी इसके बाद फाइनल तो अभी काम होना है। वहां की फोटो उतरवा के चले गए। और उसके बाद जब 4-5 दिन प्लांट बंद रहा, जब इसको पूरी रिपेयर के बाद माल डालना था प्रॉपर, जब अब ये काम स्टार्ट हुआ, इस गया था हफ्ते के अंदर, लेकिन हफ्ते के अंदर वहां ये शोर डालने लग गए कि हमारे एरिया की सड़क नहीं बन रही, और मेयर सर्वजीत कौर के एरिया की सड़क बन गई है। लेकिन मैं आपको और अपनी जनता को ये बताना चाहता हूँ कि दोनों सड़कें हमने प्योरिटी के ऊपर लिख के दी थी, ना कि ये देखा था कि किसका एरिया है। मेरे लिए ये दोनों तीनों वार्डों के लोग हमारे लोग हैं, हमारी जनता है। परेशानी रोड पे ये नहीं है कि उस वार्ड का बंदा निकलेगा मेरा नहीं निकलेगा, जब सबकी साझी रोड है। मैंने इसीलिए प्रयास किया। अब ये दोबारा काम लग के अब जाते हुए उस पर देखना कि उस पर अच्छे से रिकारपेटिंग हो रही है, और शायद 1-2 दिन में सारी का रिकारपेट होके बढ़िया से हमारे लोगों को आने जाने की सुविधा मिलेगी। मेरा वार्ड जो है 6 नंबर वार्ड, पहले मेरा वार्ड अंदर का पूरा मनी माजरा था, इसलिए मैं कभी भी इन दोनों वार्डों में फर्क नहीं समझता। क्योंकि मेरे लोग अंदर भी बहुत बड़ी संख्या में हमारे पुराने लोग हैं, क्योंकि हमारे गांव के लोग हैं जिनके साथ हमारा शायद निजी पारिवारिक संबंध है सबसे, इसलिए उस वार्ड को मैं कभी भी अपने से लग नहीं समझता। और जो हमारा वार्ड है मॉडर्न हाउसिंग कम्प्लेक्स, डुप्लेक्स, राजीव विहार, उपल हाउसिंग, एनएसी एरिया, गोविंदपुरा और माड़ीवाल टाउन, शांति नगर, ये जो एरिया है ये पहले भी मेरे साथ था। इनमें कुछ एरिया नया लगा था, वो भी एनएसी का।
लेकिन यहाँ से भी हमने अपने टर्म के अंदर जितना काम हो सका ज्यादा से ज्यादा करवाने का प्रयास किया। पिछले मेरे टर्म में अंडरब्रिज बना, मैडम के टर्म में यहाँ पर शीतला माता पास पुली को डबल किया गया जहां जाम लगता था। प्योरिटी के काम थे। मेरा एक ही काम अब जो है पेंडिंग है, ये गोविंदपुरा ठाकुर द्वारा कम्युनिटी सेंटर जो है, इसका भी पिछले हाउस में पास हो गया। जल्दी ही टेंडर लग के इसका काम शुरू हो जाएगा, ताकि मैं चाहता हूं कि मेरे यहाँ के लोगों को विवाह शादियों के लिए जीर्क पर ना जाना पड़े। यहाँ एक 5 स्टार फैसिलिटी का हम उनको कम्युनिटी सेंटर दे सके।